प्रयागराज में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद चल रहा है और ये थमने की बजाय और बढ़ रहा है। आज छठा दिन है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ना अपने शिविर में जाने को तैयार हैं और साथ ही आज बसंत पंचमी का मौका, उन्होंने आज स्नान भी नहीं किया है। तो लगातार 6 दिन से शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। पिछले 6 दिन से वो धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे स्नान करने की अपील कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है उस मामले में जांच की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज भी शिविर में जाने को तैयार नहीं है अभी मुक्तेश्वरानंद। बसंत पंचमी पर संगम में आज स्नान नहीं किया है अभी मुक्तेश्वरानंद ने। अभी मुक्तेश्वरानंद ने आज गौ प्रेरणा यात्रा भी नहीं निकाली। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद आज भी शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं। तो संगम के किनारे 6 दिन से संग्राम चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद शिविर में जाने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ प्रशासन भी झुकने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि अभी तक शंकराचार्य को 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। शंकराचार्य को 2 नोटिस भेजे जाने के बावजूद ये मामला किस तरीके से थमने की बजाय और बढ़ रहा है, पूरा विवाद रिपोर्ट देखिए। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की परंपरा का पालन करने वाले एक संत हैं, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ है हिंदू धर्म में सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य, जो प्रयागराज में गंगा किनारे अपने अपमान के खिलाफ संघर्ष की हुंकार भर रहे हैं। जी, आप भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, पूरी तरह से आप एकदम। हटने का क्या बात है? 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें? प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच शुरू हुए संग्राम ने राजनीतिक तापमान को भी बढ़ा दिया है। सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। देखिए, ऐसा है कि सूप तो सूप चलनी हो बोले जिसमें 72 छेद। यही अखिलेश यादव हैं जो लाठीचार्ज कराते थे इन संतों के ऊपर, संतों पर गोलियां चलाते थे, देश के प्रतीक राम के मंदिर का विरोध करते थे, रामचरितमानस को फाड़ने वाले, उसे जलाने वाले, पैरों की तरह रामचरितमानस को रौंदने वालों का समर्थन करते थे। मुझे लगता है कि धर्म पर की गई कोई भी टिप्पणी अखिलेश यादव की मुझे अच्छी नहीं लगती। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव योगी के खिलाफ सिर्फ शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि इसे बीजेपी का अधर्म भी घोषित कर रहे हैं। गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव नोटिस का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि वार और पलटवार का ये दौर सत्ता और शंकराचार्य के बीच नोटिस से ही खेला जा रहा है। योगी सरकार ने जो पहला नोटिस शंकराचार्य को जारी किया था, उसमें उनसे 24 घंटे के भीतर
खुद को शंकराचार्य साबित करने का अल्टीमेटम दे दिया था और एक बार फिर दोबारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी गई जमीन के आवंटन को ही रद्द करने की बात कही है। स्वामी जी, जिस तरह से एक नोटिस आया और फिर ये बैक डेट का कल एक नोटिस और एक सामने आ गया, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नोटिस 2 है, बात तो एक ही है, उसमें जो पूछा गया है वो तो एक ही है। इस बार थोड़ा अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सुविधाएं हैं उसको रद्द क्यों न कर दिया जाए। दी हैं, रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था, क्या समझ के दिया था और क्या समझ करके वापस कर रहे हो। देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय कहाँ अकल चली गई है? दोनों में तो अंतर आ गया ना। प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस में लिखा है, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना से भगदड़ और स्नान करने आए लाखों लोगों की सुरक्षा दांव पर लगने जैसे हालात पैदा हो गए थे। इसके अलावा आपने अपने शिविर में खुद को शंकराचार्य बताते हुए बोर्ड लगाए हैं, जबकि आधिकारिक रूप से आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक है। 24 घंटे के भीतर शंकराचार्य से दूसरे नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है और पूछा गया है कि जो हुआ उसकी वजह से क्यों ना आपकी जमीन और तमाम सुविधाओं को निरस्त करके हमेशा के लिए आपके मेले में प्रवेश करने पर ही रोक लगा दी जाए। जिन अधिकारियों ने मारा पीटा, जिन अधिकारियों ने ये व्यवहार किया, अब उन अधिकारियों का क्या मतलब है? उन अधिकारियों के साथ कोई कार्रवाई भी तो नहीं की गई है, बल्कि उनको बढ़ावा किया जा रहा है। वो नोटिस पर नोटिस दे करके और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी छवि को जनता के बीच में विद्रूप करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि नोटिस में 18 जनवरी की तारीख है और इसीलिए इसे योगी सरकार की बदले से प्रेरित कार्रवाई करार दिया जा रहा है। बीजेपी शंकराचार्य पर राजनेता की तरह बर्ताव करने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि जो हिंदू धर्म के संरक्षक कहे जाते हैं उनके राज में संतों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ जो रवैया है सरकार का। शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूँ, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं, वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं और सरकार पर हमलावर रहते। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन संतों को क्या करना चाहिए, कैसे संतों के भेष में घूम रहे कालनेमियों से समाज को सावधान रहना चाहिए, ये जरूर समझा दिया। सीएम योगी ने सनातन के खिलाफ साजिश करने वालों से सतर्क रहने को कहा है, जिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, योगी ने तो बात सही की है, लेकिन गलती स्वीकार करना वो भूल गए। इस पूरे विवाद में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए कालनेमियों से सावधान रहने की नसीहत दी। धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी के बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूछा है कि क्या योगी शिकारी हैं जो निशाना साध रहे हैं। बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये गलती कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का काम उनकी पुलिस ने किया है, उनके प्राधिकरण ने किया है। शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? अब हुआ ये कि शंकराचार्य के मुद्दे पर देश के राजनेता तो पहले से ही बटे हुए थे, अब देश के संत भी आमने सामने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, जब भी कोई स्नातन का काज होगा आप वहाँ विरोध करेंगे। आपने कहा राम मंदिर क्यों बन रहा है, कहाँ तक उचित है? संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है, मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं?
तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी की भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच खबर यह है कि चारों शंकराचार्य 19 साल के बाद अब एक साथ एक मंच पर नजर आ सकते हैं। 10 मार्च 2026 यानी करीब 1.5 महीने के बाद दिल्ली में गोरक्षा को लेकर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और माना यह जा रहा है कि गौमाता राष्ट्रमाता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य मौजूद होंगे। अविमुक्तेश्वरानंद को 2 पीठ का समर्थन प्राप्त है। तीसरी पीठ का समर्थन मिलने से असली नकली शंकराचार्य का विवाद कम हो सकता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई हैं, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अजय राय के मुताबिक वो गौ माता के पूजन से शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि अब शंकराचार्य के साथ हुए विवाद को गोरक्षा के मुद्दे से जोड़ा जाने लगा है। गौ माता का आशीर्वाद है और निश्चित तौर से उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि गौ हत्या बंद हो, इससे बौखला गई उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार और पूरी तरीके से आज उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। गौ माता का मुद्दा गूंज रहा है क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। इस समय जो पार्टी शासन में है वो पार्टी तुरंत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और गौ हत्या बंद करने का कानून पारित करे। यही इस समय शंकराचार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। दरअसल गोरक्षा आंदोलन वो मुद्दा है जिसमें देश की चारों पीठ के शंकराचार्य एकजुट खड़े दिखाई देते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद की हैं, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने सिंहासन और छत्र का भी त्याग कर रखा है। दरअसल पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अभी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम को लेकर शंकराचार्य के तौर पर अपनी खुली सहमति नहीं दी थी, लेकिन इस विवाद के बाद माघ मेला क्षेत्र के बीच में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला कहा था। और खास बात यह है कि 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ हुआ, उसको उन्होंने मर्यादा के खिलाफ करार दिया है। संतों के साथ जो मारपीट हुई, ब्रह्मचारियों पर चोटी पकड़े गए, ये सब बिल्कुल गलत। और स्नान की जो मर्यादा है शंकराचार्यों को यहाँ उन पर लागू है, उसका पालन करना चाहिए। शासन तंत्र की कमी है। कुंभ के अवसर पर नागा लोग स्नान कर सकते हैं, शंकराचार्यों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। शंकराचार्य करें न करें, शासन तंत्र केवल उनको देखता है जो नागा लोग होते हैं, उनके कार्य को देखता है। शंकराचार्य तो उनके अवसर पर भी शासन तंत्र के द्वारा उपेक्षित होते हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का किसी भी मुद्दे पर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान देना अहम है, क्योंकि बाकी दोनों पीठ पहले ही उन्हें शंकराचार्य के तौर पर स्वीकार कर चुकी हैं। और अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य की उनको मौन सहमति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।